तालीम की तालीम। हम दुआ ये नहीं करते हैं कि हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल करें, नहीं, हम दुआ ये करते हैं कि हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल करें इज्जत के साथ में। हम दुआ ये नहीं करते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को नौकरियां मिले, नहीं, दुआ ये करते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी बच्चियों को नौकरियां मिले इज्जत के साथ में। इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां जिंदगी भर इज्जत से रहें, चाहे मर जाएं, तो उसके लिए हमारी बेटियों का आला तालीम याफ्ता होना जरूरी नहीं बल्कि लाज़मी। करियर के ताल्लुक से पिछले 2 दहाइयों में बड़ा नुकसान किया है इन खलीजी ममालिक ने। बड़ी खलीज पैदा कर दी है हमारे समाज में कि करियर का मतलब था पासपोर्ट तैयार रखने की, एसएससी पास फेल जैसे भी है, वीजा आ गया मामला खत्म। वीजा यानी करियर, पासपोर्ट यानी करियर। और इस वजह से हमारे 20 सालों में एक बड़ी अच्छी तादाद में लोग जो हैं वो तालीम से महरूम हो गए और दीनार और दिरहम को जो प्यारे हो गए। इसलिए समझने की बात है कि इसमें करियर के ताल्लुक से हमारा अवेयरनेस होनी जरूरी है। करियर के ताल्लुक से दूसरी हमारी कमजोरी है कि भाई लोग क्या कहेंगे हर बात में। अरे ये कोर्स किया तो लोग क्या कहेंगे, वो कोर्स किया तो लोग क्या कहेंगे, हर चीज के ताल्लुक से लोग क्या कहेंगे। मुझे बचपन की छोटी सी कहानी याद आ रही है कि एक शख्स जो है अपने बेटे के साथ एक खच्चर लिए जा रहा था। बाप जो है वो खच्चर पर सवार था, बेटा उसको खींच रहा था। एक मजमुआ मिल गया, बोले यार कैसा बाप है यार, इतने से बेटे के रास्ते पे चला रहा है, कैसा बाप है। उसने बाप सुनी, बाप नीचे उतरा, बेटा चढ़ा, अब बाप खींच रहा है। एक नुक्कड़ पे मिले, बोले यार कैसा बेअदब बेटा है, वो खुद बैठा है और बाप खींच रहा है उसको। खैर उन्होंने देखा तो बाप और बेटे दोनों चढ़ गए उसके ऊपर। एक नुक्कड़ पे मिले लोग, बोले यार कैसा आदमी है, बेजुबान जानवर के ऊपर दोनों सवार हो गए, क्या बात है। तो दोनों उतर गए और फिर उन्होंने ये किया कि उस खच्चर को बांधा और दोनों अपने कंधे पे लेके चलने लगे। ये जो है कहानी लगता है हमको कॉलेज के सिलेबस में भी शामिल करनी चाहिए, जो हमने 4th क्लास में पढ़ी थी। क्योंकि यही ये चीज होता है कि ये कोर्स करूंगा तो लोग ये बोलेंगे, वो हर चीज में बोलेंगे ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर वो फितरत क्या हुई है इंसान की। उसकी मिसाल दूंगा मैं। एक मछली वाली मछली बेचने के लिए बैठती है, सारे टोकरे वो ढांक के रखती है कि ताजी मछली है कहीं उड़ न चली जाए, सिवाय एक टोकरे के। जिस टोकरे में केकड़े होते हैं उसको वो ढांक कर नहीं रखती। हालांकि केकड़े पानी के बगैर जिंदा रहते हैं, वो उस कटोरे की दीवार फांद के जा सकते हैं, लेकिन वो मछली वाली मुतमईन है। क्यों? क्योंकि वो केकड़ों की फितरत से वाकिफ है। उसे मालूम है कि जैसे ही एक केकड़ा उस टोकरे की दीवार चढ़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, वैसे ही दूसरा केकड़ा उसकी टांग जरूर खींचेगा। बदकिस्मती से ये केकड़े वाली फितरत जो है वो हम सब की हो गई है। हमारे खानदान में जब कोई एक बोलता है कि मुझे ये बनना है, फौरन केकड़े जमा हो जाते हैं। मामू, चाचा, फूफा, काका सब जमा होते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया, कॉमर्स करेगा, ये बिल्डिंग में 25 बीकॉम भी करें, 25 बीकॉम भी करें, फिर उसको जो है पस्त हिम्मत करेंगे, रोज रोज आके अपनी एडवाइस पिलाएंगे। वो बच्चा बोलेगा चाचा मैंने सोचा जिंदगी में कुछ भी नहीं करने का, बस मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। बच्चा जो है वो रास्ते पे आ गया, सही लाइन पे आ गया। तो ये केकड़ों वाली फितरत जो है हो गई। दूसरी बात, जो नकल करने की आदत हम में है, मैं मिसाल दूंगा उसकी। एक चिड़ियाघर में एक शेर और उसको जो है देख रेख करने वाला एक आदमी। शेर यहां पर रहता है, दूसरे पिंजरे में हमेशा जो होता है वो देख रेख करने वाला आदमी उस शेर के लगभग 10 कदम के फासले पर उसके खाने की प्लेट रखता है। फिर वो दरवाजा जो है वो रस्सी से खींच लेता है। शेर जाता है, 10 कदम चलता है, वो गोश्त खा लेता है, गिजा खा लेता है, वापस आता है, चलते रहता है उसका। जो देखरेख करने वाला आदमी रिटायर हो गया, नया आदमी आ गया। उसने क्या किया,
उसे मालूम नहीं, उसने वो खाने की प्लेट 20 कदम के फासले पर रखी। शेर, दरवाजा खोला गया, हस्बे मामूल शेर 10 कदम चला, देखा वहां प्लेट नहीं है, वापस आ गया, बैठ गया। रोज 10 कदम चला और भूख से मर गया। ये बिल्कुल यही आदत कि हमको 10 कदम चलने की, कि जो हमारे यहां बनते आ रहे हैं प्लम्बर, हेल्पर, फीटर और एसी मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, ये 10 कदम चल रहे हैं, लेकिन 20 कदम चलने का रिस्क हम नहीं ले रहे हैं। नहीं, वो मुंबई के बाहर कोई पढ़ने गया नहीं तो उसके बाहर हम जाने को तैयार नहीं, भेजने को तैयार नहीं है। 20 कदम चलने की अभी तक जज्बा हमारे अंदर पैदा नहीं हुआ है और ये नकल कर रहे हैं। इस वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो आगे तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। और उसके लिए करना क्या है, इसमें बातें हो रही हैं कि करियर के ताल्लुक से कहां कहां पर हमारे यहां पर जो है वो गलतियां हो रही हैं। एक गलती ये होती है शॉर्टकट, जल्दी से आगे बढ़ने का, रातों रात आगे बढ़ने का शॉर्टकट। हमें सब्र नहीं है और जल्दी से छोटा मोटा कोई कोर्स कर जाए, मैकेनिक बन जा, कोई बन जा, जल्दी कमाने लग। बच्चों, शॉर्टकट का अंजाम क्या होता है उसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा मैं। आप फर्ज कीजिए अपनी बिल्डिंग के 10वीं मंजिले पर 10th फ्लोर पे खड़े हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आपको आपका कोई दोस्त, कोई साथी नजर आ गया। अब उस तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप जीने से उतर के आ जाएं, उससे आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन नहीं, आपको जल्दी पहुंचने का है, सब्र नहीं है। दूसरा रास्ता ये है कि आप लिफ्ट से नीचे उतर के आ जाएं, उसमें आपको 2 मिनट लगेंगे। तीसरा एक रास्ता और भी है, डायरेक्ट नीचे घड़ी लगा के देखो, 10 सेकंड में नीचे, उसके 10 सेकंड के बाद ऊपर। बच्चों, हर शॉर्टकट का यही अंजाम होता है। शॉर्टकट से नहीं, जिंदगी का हकीकी रूप देखते हुए आप आगे बढ़िए, क्योंकि जिंदगी उसे क्या डराएगी जो जिंदगी की तपते हुए रेगजात पर नंगे पांव चला है। शॉर्टकट से आगे मत बढ़िए, क्योंकि आज कई बच्चे जो हैं हमारे शॉर्टकट में, आज 5-7 साल पहले कई बच्चे स्कूल छोड़ दिए मोबाइल बेचने के बिजनेस में। माएँ खुश हैं, बच्चा एसएससी पास हुआ नहीं हुआ, रोज के 300-500 रुपए लेके आ रहा है। ये शॉर्टकट जो है ये इंतहाई तबाहकुन है हमारे लिए। अब इसमें वालिदैन के ताल्लुक से मैं तफसीली बातें पहले कर चुका हूं, एका दुक्का बातें मैं और कहना चाहूंगा। वो ये कि वालिदैन की एक चीज और जो बच्चों के ताल्लुक से रिकॉर्ड बनती है, उसका नाम है अना, ईगो। बाप कहता है नहीं, वो बच्चा मेरे से पूछने को आएगा तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा। वो 8 दिन से मेरे से बात कर रहा है क्या, तो मैं क्यों बात करने जाऊं। अना, ये झूठी अना है आपकी। क्या अना, क्या ये हथियार आप किस पे इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बच्चे पर। और इस वजह से जो है आज कई घर जो हैं वो इंतहाई डिस्टर्ब हैं। कुछ वालिदैन ये भी कहते हैं कि भाई ये हम सब अपनी इतनी कुर्बानियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद हमारे बच्चों ने हमको आगे चलकर नहीं पूछा तो, और हमारी खबरगिरी नहीं की, हमको पाला पोसा नहीं, अगर मदद नहीं की, किफालत नहीं, हम क्या करें। इस दुनिया के आधे दुख मिट सकते हैं। आई विल रिपीट, इस दुनिया के आधे दुख मिट सकते हैं अगर हम कोई अच्छा काम करें और उसकी तवक्को न रखें। अपने बच्चों से भी हम तवक्को रखते हैं, बच्चा हमें संभालेगा, जब नहीं करता है अटैक आते हैं हमको, अरे हमसे दूर गया। आधे दुख मिट सकते हैं अगर हम अच्छा काम करें, नेक काम करें और कोई तवक्को उसकी न रखें। बात हो रही थी घरों के ताल्लुक से, आखिरी बात, इंतहाई डिस्टर्ब हैं और इसी वजह से जो है हम अपने बच्चों को, घर में जो झगड़े चलते रहते हैं माँ बाप के झगड़ों में जीतता कौन है, कोई नहीं। हारता कौन है, उनके बच्चे, और वो हमेशा हारते हैं। और इसीलिए कई बार जो है हमारे यहाँ पर एक आदत बन गई है, कोई बच्चा किसी मोमानी के यहाँ पल रहा है, चाची के यहाँ पढ़ रहा है, फूफी के यहाँ पढ़, नहीं वो मोमानी की आंख कता रहा है उसको दे दिए, नहीं फूफी की आंख कता रहा है उसको दे दिए। आप ये सोचिए कि वो उन बच्चों में जो भी गलत बातें पिनप रही हैं, वो सारी बातें आपको कौन बताएगा। उनमें जो भी खराब बातें पिनप रही हैं, जो खराब आदतें आ रही हैं, उनके ताल्लुक से
आपको वो लोग आगाह नहीं करेंगे, बल्कि कुछ लोग तो जानबूझकर उनमें वो सारी बुराइयां पिनपने को देंगे। इसलिए खुदा के लिए ये कभी गलती मत कीजिए कि अपने बच्चों को दूसरों को दे दें। ये गलती कभी मत कीजिए, और खुसूसन इसलिए कि हमारे घर जो है डिस्टर्ब हैं, इस बिना पर आप अपने बच्चों को दूसरों के हवाले मत कीजिए। बात हो रही थी पढ़ाई के ताल्लुक से कि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं और उसके बावजूद क्या मामला होता है। नंबर एक, ये दो कलीदी बातें, दो की पॉइंट्स हैं जो अहम बातें हैं आपके बच्चों को स्टडी के ताल्लुक से। नंबर एक ये कि 100% अटेंडेंस, आपका बच्चा एक दिन भी स्कूल या कॉलेज से गैर हाजिर न रहे, एब्सेंट न रहे। नंबर एक ये। नंबर दो ये कि डेली रिवीजन, बच्चों में आदत डालिए कि आज जो कुछ भी हुआ है घर पे जाकर उसको आज के आज उसकी स्टडी करें, आज के आज पढ़ाई करें। ये 100% अटेंडेंस और डेली रिवीजन। उसके बाद में कोई भी बच्चा जो है वो कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। अब नाकामी जरा सी अगर थोड़ी सी हल्की सी किसी के हिस्से में आती है तो उससे क्या होता है, उसके ताल्लुक से मिसाल दूंगा मैं। फर्ज कीजिए एक वहां पर रेलवे स्टेशन है, वहां से एक ट्रेन आ रही है, एक पूरी भीड़ है, मजमुआ है, उसको ट्रेन पकड़नी है। सब लोग देखते हैं कि वो ट्रेन शायद छूट जाएगी। उस भीड़ में से एक नौजवान जो है वो दौड़ते भागते हाँफते कांपते जो है वो वहां पर पहुंचता है प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे पहुंचता है कि तब तक ट्रेन जो है वो रफ्तार पकड़ चुकती है और ट्रेन जो उसकी छूट जाती है। अब ये भीड़ वहां जाती है प्लेटफॉर्म पे, उस नौजवान की हालत देखती है, हाँफ रहा है, कांप रहा है, तो टाई किधर, शर्ट किधर, ये किधर, हो पसीने शराबूर। वो सब लोग पेट पकड़ के हंसते, बोले पागल आदमी था, खाली पीली ट्राई किया ट्रेन पकड़ने की, हम किए क्या, क्योंकि हमको मालूम था वो ट्रेन नहीं मिलने वाली। अब यकीन रखिए ख्वातीन हज़रात, उस भीड़ में वही एक जियाला है, उसकी एक ट्रेन छूटी है, उसकी जिंदगी की हर ट्रेन नहीं छूटेगी। और ये जो सारी भीड़ है उसकी जिंदगी की हर ट्रेन यही कहते हुए छूटेगी कि ये ट्रेन हमको मिलने से रही। ज़लज़ले हैं, बिजलियां हैं, कहत हैं, आलाम हैं, कैसे कैसे दुख तराने मातरे अय्याम हैं। इंसानियत की दुखती पीठ को इस्लाम की दीवार ही सहारा दे सकती। जिंदगी के सफर में अगर आप उलझनों के शिकार हैं तो देखिए हमारा प्रोग्राम उलझने सिर्फ पीस टीवी पर। जानिए वो तालीमात जिनकी रोशनी में आपको मिलेगी बेशुमार मुश्किलों से निजात। उलझने हर जुमेरात रात 8:30 बजे और दोबारा दोपहर 12:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अहादिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौराने खुतबा ये फरमाते हुए सुना कि जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल इल्म हदीस नंबर 71। Fridays provide. In Britain, we are facing one big problem, that are you Muslim or British? The space to talk. In India, back home, they ask, are you a Muslim first or Indian first? And we Muslims should know how to reply, how to turn the tables over. The place to knock. Why Trinity cannot be regarded in that sense, Father, Son and Holy Spirit? The opportunity to ask. But even if we agree that what the Christians say, that he was crucified,
So if Jesus Christ, peace be upon him, died for 3 days, who controlled the world? That means even God died. The freedom to unmask. So there are various ways which we can prove the argument to be wrong. Let's meet Dr. Zakir. अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। बच्चों, ट्रेन से मुराद है अपॉर्चुनिटी, मौका। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी ट्रेन छूटी फिर भी वो कामयाब है, क्योंकि कामयाबी की डेफिनेशन जो है वो जानता है। कामयाबी इज इक्वल टू कोशिश, सक्सेस इज इक्वल टू एफर्ट। उसको कामयाबी भले ही ना मिले हो, लेकिन उसने कोशिश की, इसलिए वो कामयाब है। देखो, हर चीज का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में। इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ एक ही लाठी दी है और उसका नाम है कोशिश। और ये कोशिश कीजिए, उसके बाद किसी सूरत में आपको नाकामी मिल ही नहीं सकती। कुरान में जा बजा कई आयतों में जिक्र है कि इंसान को वो मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह नज्म सूरह नंबर 53 आयत में 36 में यही बात कही कि इंसान जो भी करता है, जो भी कोशिश करता है, उसके लिए उसका फल उसको मिलता है। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो मुकाबलाती इम्तहानात हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके लिए हमारे यहाँ पर क्यों जहन नहीं बन रहा है। देखिए, हमको अगर वाकई इस मुल्क में फिर से हमको यहां पर कब्जा करना है, मेजॉरिटी में नहीं आकर, वो ऐसा नहीं, कब्जा करने के कई तरीके होते हैं। वाकई कब्जा करना है तो हमारे जो नौजवान हैं उनको जिंदगी का एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा। केजी से लेकर 8, 9 तक तो समझो अच्छी पढ़ाई ये तो है ही है, लेकिन एक फार्मूला मोटे मोटे तौर पर वही है कि 14 साल से लेकर 24 साल तक, आई विल रिपीट, 14 साल से लेकर 24 साल तक खूब मेहनत प्लस खूब दौड़ धूप प्लस खूब जागना। सुनहरी अल्फाज से लिख दीजिए इस फार्मूले को, खास तौर पर 14 साल से लेकर 24 साल तक। बच्चों, आपकी जिंदगी का सबसे सुनहरा दौर है, ये सबसे गोल्डन पीरियड है, इसमें कोई गफलत नहीं। 14 से 24। आज हम देखते हैं कई बड़े लोग 70 साल की उम्र हो गई, हाथ में लाठी काठी आ गई, आंखों की रोशनी चली गई, फिर भी वो ढूंढते रहते हैं भाई कुछ काम मिलेगा, कोई जॉब मिलेगा, कोई चपरासी का सही, कोई हेल्पर से। क्यों? 70 साल की उम्र में हाथ में लाठी काठी आ गई, फिर भी वो कुछ काम क्यों ढूंढ रहे हैं? उसकी वजह सिर्फ यही थी कि उन लोगों ने 14 साल से लेकर 24 साल तक अपनी जिंदगी के साथ कोई मजाक किया था, और आज जिंदगी उनके साथ एक ऐसा भयानक मजाक कर रही है कि 70 साल की उम्र में हाथ में लाठी काठी आने के बावजूद उनको कोई जॉब, कोई काम ढूंढना पड़ रहा है। आज ये तय कर लीजिए कि आज यहां पर जितने लोग भी मौजूद हैं, उनके बच्चों पर इंशाअल्लाह ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि रिटायर होने के बाद भी उनको कोई जॉब ढूंढना पड़े, कोई काम ढूंढना पड़े। और इसके लिए फार्मूला ये कि 14 साल से लेकर 24 साल तक खूब मेहनत, कितनी मेहनत की दौड़ धूप कीजिए, कुछ आपके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। कितनी बार भी दौड़िए, भागिए, और खूब दौड़ दो, प्लस खूब जागना सीखिए।